बच्चों, आज हम क्लास 12th का इंटीग्रल्स स्टार्ट करेंगे। ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है इस चैप्टर का। तो सबसे पहले हम देखें इंटीग्रेशन होता क्या है। बच्चों, सबसे पहले तो आप ये जानें कि इंटीग्रेशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट इंडेफिनिट एंड सेकेंड डेफिनिट। और इंटीग्रेशन का अगर हम मीनिंग जानना चाहें तो सिंपली इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन है ना। तो आप इसमें देख सकते हैं इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अगर हम इन डिफरेंशिएशन को अगेन डिफरेंशिएट करते हैं तो जो हमारा आंसर आएगा वो इंटीग्रेशन होता है। तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेकर समझे इसे क्या है। ये डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। नाउ एंटी डिफरेंशिएशन ऑफ cos x to sin x। तो बच्चों आप यहाँ देख सकते हैं sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है और cos x को अगेन हम जब डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारा sin x आता है। तो बच्चों हम कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ cos x इज इक्वल टू sin x। बच्चों आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको सभी इंटीग्रल्स की वैल्यू गिवन है। इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। इंटीग्रेशन ऑफ 1 इक्वल टू x। इंटीग्रेशन ऑफ cos x इक्वल टू sin x। इंटीग्रेशन ऑफ sin x माइनस cos x। आप इसमें देख सकते हैं कि आपको सभी का फॉर्मूला गिवन है। बच्चों हम ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं इसलिए हमें आंसर के साथ c ऐड करना पड़ता है विच इज कांस्टेंट। हमें इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है इसलिए हम हमेशा आंसर के साथ c ऐड करेंगे। बच्चों अब हम लोग इंटीग्रेशन की कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। Properties of indefinite integral। फर्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ एनी derivative of function is equal to function. So we can say that integration of f dash x equal to fx plus c। सेकेंड प्रॉपर्टी बच्चों अगर दो फंक्शन सेम है तो उसका इंटीग्रेशन भी सेम आएगा। सो वी कैन से दैट इंटीग्रेशन ऑफ any two function are same when they are same। if fx equal to gx। थर्ड प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन ऑफ फिक्स। बच्चों से हम अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी फॉर एनी कांस्टेंट k when it is multiplied by any function then integration of such function is equal to multiple of that constant। So we can write
यहाँ जो कांस्टेंट है, जो फंक्शन का मल्टीपल है, वो इंटीग्रेशन में भी मल्टीप्लाई में आ जाए। बच्चों, अब हम लोग एक्सरसाइज 7.1 सॉल्व करेंगे। फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। क्वेश्चन नंबर 1 है sin 2x। जो सबसे पहले हम क्वेश्चन लिखते हैं बच्चों, और आप इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं, इसलिए आप जो भी फंक्शन गिवन है उसको आई से डिनोट कर सकते हैं। अब आप लोगों ने क्वेश्चन में देखा है कि हमें एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है, सो वी राइट एंटी डेरिवेटिव ऑफ sin 2x इक्वल टू -1/2 cos 2x। बच्चों, आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा ये आंसर डायरेक्ट कैसे आ गया। तो बच्चों, आप लोगों को मैं इस क्वेश्चन में बता दे रही हूँ इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, हम कैसे डिसाइड करते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो बच्चों, आपको जो भी फंक्शन दिया हुआ है आप उसे डिफरेंशिएट करें। आप इसे अगेन डिफरेंशिएट करें। बच्चों, हम यहाँ देख सकते हैं कि जब हम लोगों ने फंक्शन f(x) इक्वल टू साइन 2x लिया तो इसका डिफरेंशिएशन 2 cos 2x आया। जब इसे हम अगेन डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारा आ गया -4 sin 2x। एक्चुअली हम लोगों ने ये पढ़ा कि इंटीग्रल एंटी डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन होता है, इसलिए आप यहाँ पर ये इससे आप अपना वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। बच्चों, हमें sin 2x की एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है, इसलिए हम यहाँ से -4 को हटाएंगे और इसे यहाँ शिफ्ट कर। बच्चों, यहाँ देख सकते हैं कि एंटी डेरिवेटिव ऑफ sin 2x हमारा -1/2 cos 2x आया। तो आप इस तरह से आप वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हमें अब एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos 3x फाइंड करना है। लेट i इक्वल टू cos 3x। बच्चों, आप डायरेक्ट उसे रफ में सॉल्व करके और यहाँ आंसर लिख सकते हैं। सो एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos 3x इज इक्वल टू 1/3 sin 3x। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, लेट i इक्वल टू e⁻² 2x। So antiderivative of e⁻² equal to 1/2 e⁻². Fourth, let I equal to
ax plus b, so antiderivative of ax plus b whole square equal to 1 upon 3a ax plus b होल क्यूब। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर आया है, आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। बच्चों, हमें एंटी डेरिवेशन ऑफ ax प्लस बी होल स्क्वायर फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ax प्लस बी का होल स्क्वायर किसका डेरिवेटिव होता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ax प्लस बी होल क्यूब इक्वल टू 3ax प्लस बी 3 minus 1 and multiple of any variable is written as। बच्चों, हमें यहाँ पर मिला 3ax प्लस बी होल स्क्वायर। बच्चों, हम देख सकते हैं कि क्वेश्चन में हमें ax प्लस बी होल स्क्वायर का एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है, इसलिए हम यहाँ से 3a को हटाएंगे। सो वी कैन राइट 1 अपॉन 3a ax प्लस बी होल क्यूब equal to 3a multiply 3a ax plus b whole square, that is ax plus b whole square. So antiderivation of ax plus b whole square is 1 upon 3a into ax plus b whole cube. बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 दैट इज sin 2x माइनस 4e टू द पावर 3x। बच्चों, हम लोगों ने sin 2x का भी एंटी डेरिवेशन निकाल लिया है और e टू द पावर 2x का भी, इसलिए इसका आंसर हम लोग इजली दे सकते हैं। सो फर्स्ट वी राइट I इक्वल टू sin 2x माइनस 4e टू द पावर 3। सो antiderivative of sin 2x minus 4e to the power 3x is minus 1 upon 2 cos 2x minus 4 upon 3 e to the power 3x। बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। बच्चों, अब आप क्वेश्चन नंबर 6 से फॉर्मूला का यूज करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। उससे पहले आपको मैं बता दूं कि जो भी वेरिएबल का मल्टीपल होता है, डिफरेंशिएशन में हम लोग उसे मल्टीप्लाई में लिखते थे, बट इंटीग्रेशन में हम उसे डिवाइड में लिखेंगे। सो फर्स्ट वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6। लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन 4e टू द पावर 3x प्लस 1। बच्चों, आप इसमें प्रॉपर्टीज की यूज कर सकते हैं। आप इसमें प्रॉपर्टी यूज करें, इसमें दोनों फंक्शन का पार्ट्स अलग करके लिख सकते हैं। फोर हमारा कांस्टेंट है, इसलिए हम इसे मल्टीप्लाई में ये लिख सकते हैं। हमें पता है इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x इज e टू द पावर x होता है। सो इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 3x इज ऑल्सो e टू द पावर 3x। लेकिन जो x का मल्टीपल है, दैट इज मल्टीपल ऑफ वेरिएबल, वी विल राइट इन डिनोमिनेटर, एंड इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज x। So I equal to 4 upon 3 e to the power 3x plus x plus c।
बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। फर्स्ट वी राइट क्वेश्चन 7, that is I equal to x square 1 minus 1 upon x square dx. First we will expand it, x square minus square into 1 upon x square. So we get x square minus 1 dx, x square dx minus dx. We use formula of integration x to the power n dx, that is x to the power n plus 1 upon n plus 1. So we use it. Here n is 2, so we can write x to the power 2 plus 1 upon 2 plus 1, and integration of 1 is x, so x cube upon 3 minus x plus c. So I equal to, बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स। फर्स्ट we write it separately. बच्चों यहाँ भी फॉर्मूला यूज करेंगे, इंटीग्रेशन एक्स एन, integration of x to the power n dx equal to x to the power n plus 1 upon n plus 1. So x plus c. So I equal to ax cube upon 3 plus bx square upon 2 plus cx. बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर प्लस e टू द पावर x dx। फर्स्ट वी राइट क्वेश्चन 9, then we write it separately. बच्चों यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन डी एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, एंड इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x is equal to e to the power x. So we can write बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको क्वेश्चन देखना है, इंटीग्रेशन रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स होल स्क्वायर डी एक्स। फर्स्ट वी राइट क्वेश्चन, बच्चों यहाँ पर सबसे पहले हम इस आइडेंटिटी यूज करेंगे, a minus b whole square equal to a square minus 2ab plus b square. So we can write
x होल स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई रूट x मल्टीप्लाई 1 अपॉन रूट x 1 अपॉन रूट x होल स्क्वायर. We can say square of square root x, that is x minus 2 plus 1 upon x. Now we write it separately. बच्चों इसमें हम फार्मूला यूज़ करेंगे x टू द पावर n dx इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 एंड इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x दिस इज इक्वल टू log x. So we can write x to the power 1 plus 1 upon 1 plus 1 minus integration of 1, that is x, and integration of 1 upon x, that is log mod x. So y equal to x square upon 2 plus log mod x minus 2x plus c. बच्चों आगे का क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे. अगर यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में भेज सकते हैं.